गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 9। क्लास आपकी 10th है। देखो बच्चा, अभी तक अगर आपने पिछली वर्कशीट नहीं की है तो ये वाली वर्कशीट उससे लिंक नहीं है। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है आपका, जो कि है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर यानी कि बात की जा रही है कृषि की, खेती की। तो इंडिया जो है ना, एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया की जो 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से ही अपना जीवन यापन करती है। अब देखा जाए तो हमारे भारत में लोग शहर से ज्यादा गांव में रहते हैं, और जो गांव में रहते हैं मोस्ट ऑफ द लोग क्या होते हैं, खेती करते हैं, और खेती से ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसलिए हमारा कंट्री जो है एग्रीकल्चरली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी क्यों? क्योंकि यहीं से हर चीज का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। आप कपड़े का लगा लो, कपड़े कहाँ से आते हैं? खेतों से ही आते हैं ना। क्यों? क्योंकि कॉटन खेत से आती है। एंड देन सिल्क है, सिल्क की भी खेती ही होती है। बाकी बाद में इनको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। तो प्राइमरी यानी कि जो भी यहाँ पे देखेंगे, जो फूड हम कंज्यूम करते हैं मोस्टली कहाँ से मिलता है हमें? कहाँ से मिलता है? खेतों से मिलता है। बिसाइड्स फूड ग्रेन्स, जो अनाज होता है, इट आल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। डेफिनेटली मैंने कहा कि कॉटन हो गया, रबड़ हो गया, चीनी के लिए गन्ना हो गया, तो ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है, कच्चा माल प्रोड्यूस करती है इंडस्ट्रीज के लिए। मोर ओवर सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक टी, कॉफी, स्पाइसेस, ये क्या किए जाते हैं? एक्सपोर्ट किए जाते हैं दूसरे देश में, है ना। अब हम बात करते हैं किसकी? टाइप ऑफ फार्मिंग की। जो खेती की जाती है वो कितने टाइप की होती है, जरा ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये वाली जो खेती होती है ना, ये बहुत छोटे से जमीन के टुकड़े पे की जाती है। लोग क्या करते हैं, जो वहां पे जो एरिया होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, उसको एक पैच होता है, एक लैंड का, एक जमीन का एक टुकड़ा होता है, उसको साफ करते हैं और वहां पे खेती करने लग जाते हैं। बस अपने जो घर वाले होते हैं, फैमिली होती है, उसके जीवन यापन के लिए ही वो खेती करते हैं। ठीक है, ताकि उनका गुजारा हो जाए। अब बात आती है इंटेंसिव, है तो ये भी सबसिस्टेंस फार्मिंग, लेकिन इंटेंसिव है। इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन जब बहुत ज्यादा हो जाती है ना, पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है, तो इसमें से प्रोडक्शन ज्यादा करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे आप समझेंगे, देखो, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ये वर्ड ध्यान रखेंगे, PSF, परमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये क्या होती है? कहीं कहीं जगह आज भी ये प्रैक्टिस की जाती है। वैसे तो जब शुरू में खेती करना स्टार्ट किया गया था, लोग बहुत प्रैक्टिस करते थे, लेकिन अब उतना ज्यादा, क्योंकि मॉडर्नाइज हो गया है, जो अभी टूल्स हैं खेती के लिए, बहुत स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे ये की जाती है। प्रिमिटिव टूल जैसे कुल्हाड़ी हो गया, हल हो गया, कस्सी हो गई, डिगिंग स्टिक्स हो गई, ठीक है ना, वो लोग इस खेती को करते हैं। और जो प्रिमिटिव टूल्स, जो पुराने जमाने के टूल्स होते हैं, वो यूज किए जाते हैं। अब दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन मानसून। ऐसा नहीं है कि ट्यूबवेल लगा हुआ है, इरिगेशन डेवलप्ड है, टोटली एनवायरमेंटल कंडीशन पे ही ये डिपेंड रहती है कि जब बारिश आएगी तो अच्छी खेती होगी। सोयल की फर्टिलिटी पे, ऐसा नहीं है कुछ फर्टिलाइजर वगैरह डाला जाएगा इसमें, जैसी जमीन है उसी पे उगा लेंगे, और जमीन की ही जो फर्टिलिटी है उसी पर निर्भर रहेंगे इसमें। ठीक है, इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है। फार्मर क्लियर ए पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स। ठीक है, एक जो जमीन का टुकड़ा होता है उसको क्लियर करते हैं, उसको साफ करते हैं और वहां पे उगा लेते हैं अपना जो भी जो फूड क्रॉप्स होती है वो सब, टू सस्टेन देयर फैमिली, अपनी फैमिली का जीवन यापन करने के लिए। व्हेन द सोयल फर्टिलिटी डिक्रीज, जब उस जमीन के टुकड़े की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो क्या करते हैं, वो उस जमीन को खाली छोड़ देते हैं और दूसरी जगह की जमीन को साफ कर लेते हैं और वहां पे उगाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, इसमें जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है, अब पॉपुलेशन बढ़ गई, जमीन का टुकड़ा उतना ही है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाएगा, जो बायोकेमिकल्स इनपुट होती हैं, इरिगेशन होती है, वो यूज की जाएगी हाइयर प्रोडक्शन के लिए। लेकिन स्टिल अभी भी प्रॉफिट के लिए नहीं की जा रही है, अभी भी अपनी फैमिली के लिए की जा रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है, बायोकेमिकल इनपुट यूज की जाने लगी है, ताकि उसी मतलब जो खेती होगी, अभी भी बहुत ज्यादा लार्ज एरिया में नहीं की जाती, थोड़े एरिया में ही की जाती है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे बायोकेमिकल इनपुट एंड इरिगेशन क्या होती है, मेन रहती है इसमें। तो देखो, जो वर्ड मैंने येलो में मार्क किए हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है कि यहाँ पे हाई डोज दी जाती है मॉडर्न इनपुट्स की। मॉडर्न इनपुट्स क्या है कि आप खेत में क्या डाल रहे हो, पानी दे रहे हो, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, जो हाइब्रिड सीड्स है, जो रिसर्च करके बनाए गए हैं, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाएगा, इंसेक्टिसाइड्स का जो कुछ कीड़े वीड़े लग गए हैं खेत में, तो इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाएगा, ताकि जो यील्ड है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो हाई आए। अब डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ना वेरी करता है एक रीजन से दूसरे रीजन पे। जैसे अगर देखा जाए, जो चावल होता है हरियाणा और पंजाब में एक कमर्शियल क्रॉप है, क्योंकि इसको लोग उगाते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है ना। लेकिन उड़ीसा में ये एक सबसिस्टेंस क्रॉप है, क्योंकि ये ही सबसे ज्यादा खाया जाता है, तो ये सबसिस्टेंस क्रॉप है। अब आती है प्लांटेशन की। तो प्लांटेशन जो होती है ना, प्लांटेशन जो होती है वो क्या होती है, इसमें है तो ये कॉमर्शियल फार्मिंग उसी का एक टाइप है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत बड़े एरिया में, ठीक है, एक ही फसल उगाई जाती है। बहुत बड़े एरिया में एक ही फसल एक सिंगल क्रॉप उगाई जाती है, ठीक है, और बहुत बड़ा एरिया कवर करती है। और ये इसमें बहुत ज्यादा मतलब इनपुट चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है इसको उगाने के लिए, लेबरर की जरूरत पड़ती है। जैसे गन्ना हो गया, केले की खेती हो गई, ठीक है ना। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री इन इंडिया। टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा आर द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। ये इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स है, ठीक है बच्चा। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस। यहाँ पे देखेंगे परमिटिव में क्या हो गया कि भाई कुछ नहीं, जैसी जमीन है या फिर जैसा पानी वानी ऊपर से बरसेगा परमात्मा की दया से, उस पर हम खेती कर लेंगे। इंटेंसिव में क्या हो गया, पॉपुलेशन बढ़ती है तो थोड़ा बहुत हम इनपुट डाल देंगे। इनपुट मतलब कि थोड़ा बहुत खाद वाद डाल देंगे। प्लांट कमर्शियल में क्या हो गया कि बहुत ज्यादा इनपुट डालेंगे, हाई वैरायटी के सीड्स अलग अलग वैरायटी के डालेंगे, पानी भी देंगे, पेस्टिसाइड्स भी, इंसेक्टिसाइड्स भी यूज करेंगे। कमर्शियल का ही एक टाइप है प्लांटेशन, जिसमें एक सिंगल क्रॉप ही उगाई जाती है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में। एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो एग्रीकल्चरली काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड तो यहाँ पे अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। इफ यू वर अ फार्मर, अगर आप फार्मर हैं, देन विच टाइप ऑफ फार्मिंग वुड यू लाइक टू डू एंड बाय। इफ आई वर ए फार्मर, अगर मैं फार्मर होंगी, मतलब मैं फार्मर की बेटी हूँ, लेकिन मैं फार्मिंग नहीं करती हूँ, देन आई वुड लाइक टू प्रैक्टिस ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग मैं प्रैक्टिस करना चाहूंगी, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है ना, जो फसल उगाई जाती है या फिर जो भी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना, उसमें केमिकल का यूज नहीं होता है, पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं होता, वो नेचुरली होते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाती है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होती है, इंटेंसिव लग गया है इसमें, इंटेंसिव और प्रिमिटिव में डिफरेंस है। इंटेंसिव में क्या हो गया, प्रेशर हो जाता है, पॉपुलेशन, हाई प्रेशर होता है लैंड पे ड्यू टू पॉपुलेशन, ठीक है ना, इसीलिए जो लेबर होते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग होती है। बायोकेमिकल इनपुट दी जाती है, इरिगेशन का भी यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कमर्शियल फार्मिंग एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में क्या हो गया, हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, दैट इज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। अब एक तो ये काफी बड़े एरिया, द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन वेरी करता है। डेफिनेशन दे देना राइस की, वीट की। ओके, इंटेंसिव में क्या होता है, काफी मतलब इसमें क्या होता है, फैमिली के लिए किया जाता है, बड़ी लैंड जरूरी नहीं होती है, प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता है। हाई, इसमें बायोकेमिकल इनपुट्स, यानी कि जो मतलब बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं। इरिगेशन यूज की जाती है, इसमें यील्डिंग सीड्स यूज किए जाते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें। तो और कमर्शियल फार्मिंग जो होती है मेनली प्रॉफिट के लिए की जाती है, ठीक है, कि कमाई हो इससे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों, ये देखो, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, वीडियो को शेयर करना है, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।